हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस से। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉलेज में ही। और नॉलेज जो हमारे यूनिट 1 है, नॉलेज में आप लोग पहले से जान चुके हैं व्हाट इज़ नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड नेचर। ज्ञान की संकल्पना, ज्ञान की प्रकृति आप लोग जान चुके हैं। और उसके अंतर्गत ही हमें पढ़ना है डिफरेंस। बहुत तरह के डिफरेंस पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। तो नॉलेज के बारे में आप लोग पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। आज हम लोग नॉलेज और स्किल दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। स्किल को हिंदी में कौशल बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि दिया गया है कि these two words describe a person's competence. At first glance, both knowledge and skill seem synonymous, but give it some thought and you would realize both of them are really different concepts. मतलब ये है कि सबसे पहले हम अगर एक बार में अचानक से अगर कोई बोलता है नॉलेज स्किल के बारे में, तो हमें एक बार में यह समझ में आता है कि अरे दोनों एक ही जैसा है। लेकिन जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो ध्यान देने से ये समझ में आता है कि नहीं, ये दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो आगे देखेंगे नॉलेज एंड स्किल के डिफरेंसेस के बारे में। यह मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नॉलेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, एंड आप थोड़ा सा स्किल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट इज़ स्किल। उसके बाद आप इसके डिफरेंस को लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप अच्छे से यह समझ लीजिए कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉलेज इज इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड थ्रू सेंसरी इनपुट लाइक रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग एक्सेट्रा। तो नॉलेज जो भी होता है वो हमारे सेंसरी जो इनपुट्स हैं, लाइक हम कुछ देख के, कुछ पढ़ के, सुन के, इन सभी के द्वारा हम समझ जाते हैं। और जो भी हम सीखते हैं, देखते हैं, उसको नॉलेज या ज्ञान कहते हैं। बस जस्ट उसके इस तरफ आप देखिए, स्किल यानी कि कौशल किसे कहते हैं। स्किल हाउएवर रेफर्स टू एबिलिटी टू अप्लाई knowledge to a specific situation. Skills are developed through continuous practice through a combination of sensory input and output. तो यहाँ पे स्किल में क्या बोला गया है, वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें सेंसरी इनपुट के द्वारा, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमारी एबिलिटी कैसी है, उस नॉलेज को अप्लाई करने की जो हमारी एबिलिटी है किसी भी सिचुएशन में, उसे हम स्किल कहते हैं, कौशल कहते हैं। दूसरी तरफ फिर हम नॉलेज को देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज रेफर्स टू फैमिलियरिटी विथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इट कैन बी सेल्फ एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। सिंपल सा बात यह है कि नॉलेज एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है और इसे हम थ्योरेटिकल समझते हैं। थ्योरेटिकल मतलब कि यह कुछ पढ़ के, समझ के, ये हम समझ सकते हैं इसे, ज्ञान को। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है और इसे हम पढ़ के, देख के समझ सकते हैं। बट स्किल क्या होता है? स्किल्स आर डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विथ पीपल, ऑब्जर्विंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग विद देम। Trial and error is probably the best way to achieve the skill mastery. Skill वो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, सुनते हैं, बात करके किसी के द्वारा समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उसमें ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे एक काम को हम करते हैं, उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम उस काम को करेंगे तो उसमें कुछ कम गलतियाँ होंगी।
फिर धीरे धीरे वो जो गलतियाँ होती रहती हैं वो धीरे धीरे सब कम होती जाती हैं और लास्ट में हम परफेक्ट हो जाते हैं। इसे ही हम कौशल बोलते हैं। इधर फिर हम देखेंगे जो थर्ड डिफरेंस है हमारे नॉलेज एंड स्किल के बीच में, वह है नॉलेज रेफर्स टू लर्निंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय अ पर्सन थ्रू बुक्स, मीडिया, encyclopedia, academic institution एंड अदर सोर्सेज। तो नॉलेज जो होता है वो उस तरह का जो प्रिंसिपल्स पे काम करता है और ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। यह बुक्स में और हम मीडिया के द्वारा, इंसाइक्लोपीडिया में, स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी अदर सोर्स से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन स्किल क्या होता है? स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग देम इन अ रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। नॉलेज प्राप्त कर लेना, बट उस इंफॉर्मेशन को, उस ज्ञान को किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको अच्छे से अप्लाई करना ही स्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। नॉलेज रेफर्स टू थ्योरी। थ्योरी मतलब ये, मतलब लिखा हुआ है कहीं पर, हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। स्किल्स रेफर्स टू सक्सेसफुली अप्लाइंग दैट थ्योरी इन प्रैक्टिस एंड गेटिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। फिर वही बात सामने आ रही है कि जो भी थ्योरी हम जान रहे हैं उस थ्योरी को प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस करके, समझ के और जैसा हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं उसको प्राप्त करते हैं, वो स्किल होता है। आगे, यू कैन नो ऑल द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स। इस पॉइंट्स को अच्छे से देखिए, इससे आप समझ जाइएगा कि नॉलेज और स्किल में बेसिकली अंतर क्या है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक किसी भी अगर कोई खेल है, उसके खिलाड़ी कौन सा है, उसका जो मान लीजिए अगर हम यहाँ क्रिकेट की ही बात करें तो क्रिकेट है, उसके प्लेयर्स को हम जान सकते हैं। प्लेयर्स ने कितने रन बनाए हैं, कैसा मैच में, किस प्रकार के मैच में उसका कैसा आंकड़ा है, कितने हंड्रेड्स, कितने 50s बनाए हैं उसने। ठीक है, तो ये सब जो हम किसी खिलाड़ी के बारे में जानते हैं, किसी गेम के बारे में जानते हैं, वो एक प्रकार का हमारा नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो यहाँ स्किल काम करता है। टू बिकम गुड एट अ स्पोर्ट यू मस्ट प्ले इट, प्रैक्टिस इट्स टेक्निक्स एंड इम्प्रूव योर स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस। You don't need to know all the teams and all the players. मतलब अगर आपको एक स्किल स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, खिलाड़ी अच्छा बनना है, तो आपको खेलना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके टेक्निक्स को देखना पड़ेगा, एवरीडे का प्रैक्टिस, और उसके प्रति आपका जो लगन है वो आपको एक अच्छा स्किल्ड प्लेयर बनाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी किसी टीम के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लेयर्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस दिशा में अच्छा मेहनत करते रहिए, आप उसके टेक्निक्स को समझेंगे और आप धीरे धीरे स्किल्ड प्लेयर बन जाएंगे। यही अंतर है नॉलेज और स्किल के बीच में। नॉलेज के लिए मेमोरी ज़रूरी है, नॉलेज रिक्वायर्स मेमोरी, बट स्किल रिक्वायर्स योर कॉग्निशन, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। आपके बोध की जानकारी होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस कैसी है, किसी भी बात को जानने में, समझने में, उसको अप्लाई करने में, वहाँ पता चलता है कि आप कितने स्किलफुल हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉलेज इंक्रीजेज विथ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता है। नॉलेज, स्किल कैन बी डेवलप्ड विथ प्रैक्टिस। स्किल कैसे होता है? अगर किसी भी एक क्षेत्र में अगर आपको स्किल्ड होना है तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आगे देखिए, नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी ऑब्टेन बाय रीडिंग एंड वॉचिंग।
This is rational and conscious process which takes place in your left brain. यह लेफ्ट ब्रेन का सारा काम होता है जो कि आप एक कॉन्शियस प्रोसेस के द्वारा समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, वही नॉलेज है। स्किल इज़ यूजुअली राइट ब्रेन एक्टिविटी, इंट्यूटिव एंड इमोशनली रिएक्टिव। तो जो स्किल होता है वो हमारा राइट ब्रेन का एक्टिविटी होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोनों के डिफरेंस का। नॉलेज इज़ नोइंग क्लैश डिटर्मिनेशन strategies. Skill is the manner in which great you settle clashes. इसके बाद को आप समझिए जैसे कि नॉलेज, अगर कोई भी क्लैश होता है किसी के बीच में, उस सारे बातों को जानना एक तरह का नॉलेज है। लेकिन किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है, जो क्लैशेस है, उसको एक बहुत ही अच्छे तरह से सेटल करना, वो स्किल की पहचान करवाता है। इसका सबसे सिंपल उदाहरण यह है, आपका बीएड कोर्स जो 2 इयर्स बीएड कोर्स आप कर रहे हैं, वह आपको एक स्किल्ड टीचर बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यू ऑल आर ऑलरेडी, आपके पास नॉलेज है, यू ऑलरेडी हैव बीए की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपने मास्टर्स किया है, बट बीएड करने के बाद आप स्किल्ड हो जाएंगे, आप स्किल्ड एक तरह से ट्रेंड टीचर कहलाएंगे। तो यही सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आना चाहिए वह यह है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, तो ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास नॉलेज, रिलेटेड नॉलेज, जो आपके सब्जेक्ट का नॉलेज है, वह सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास है। लेकिन उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करेंगे अपने टीचिंग प्रोसेस में? तो जब आप टीचिंग प्रोसेस में उसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो स्किल आप सीख रहे हैं ये 2 वर्षीय बीएड कोर्स में। यही अंतर है नॉलेज एंड स्किल के बीच में। अब हम कंक्लूज़न देख लेते हैं। नॉलेज रेफर्स टू द थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड अबाउट एनी सब्जेक्ट, वेयर एज स्किल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। नॉलेज कैन बी लर्न, whereas skill require practical exposure and can also be inborn. Ultimately, both knowledge and skill are required to master a field of study. तो सिंपली एक थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेट किया गया है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेट किया गया है। स्किल प्रैक्टिकल है और नॉलेज थ्योरेटिकल माना गया है इन्फॉर्मेशन। बट किसी भी एक क्षेत्र में अगर हमको मास्टरी चाहिए तो हमको नॉलेज भी होना चाहिए एंड स्किल भी होना चाहिए। ज्ञान और कौशल दोनों ही बहुत आवश्यक हैं किसी भी क्षेत्र में एक बहुत कामयाब इंसान बनने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्लास में हम नेक्स्ट डिफरेंशिएट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।